लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले इन दिनों एसआईआर को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बीते 11 दिनों से वोटर अधिकार यात्रा अलग अलग जिलों में लगातार जारी है। लेकिन आज जब सुबह सुबह दरभंगा में यह वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई, उस दौरान हमने देखा कि बुलेट पर सवार होकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव इस यात्रा की अगुवाई कर रहे थे। सड़कों पर हुजूम उमड़ा हुआ था। महागठबंधन के तमाम समर्थक और कार्यकर्ता इस हुजूम में पहुंचे हुए थे, अपने नेता का स्वागत कर रहे थे। वोटर अधिकार यात्रा में लगातार राहुल और तेजस्वी की जो जोड़ी है वो आगे बढ़ रही है और अब यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ गई है। लेकिन आज दरभंगा में जब यात्रा चल रही थी, जब बुलेट पर सवार होकर दोनों नेता इस यात्रा के कारवां को आगे बढ़ा रहे थे, उस दौरान एक बड़ा दिलचस्प नजारा देखने को मिला। जब राहुल गांधी अपने बुलेट पर सवार थे, ड्राइव कर रहे थे, उनके सीट के पीछे प्रियंका गांधी बैठी हुई थी और बगल में दूसरा बुलेट लेकर तेजस्वी यादव भी साथ साथ चल रहे थे। लेकिन भीड़ इतनी थी कि दोनों एक साथ चल पाए ये मुमकिन नहीं। साथ ही साथ राहुल गांधी की जो सिक्योरिटी है वो और ज्यादा टाइट, उनके सुरक्षा कर्मी हमेशा मुस्तैद, कुछ पैदल चल रहे थे, कुछ और बाइक पर सवार होकर चल रहे थे, घेरा बनाए हुए थे। और ऐसे में तेजस्वी यादव जो हैं वो राहुल गांधी से पीछे छूट गए। जैसे ही राहुल गांधी ने दाएं मुड़कर देखा, तेजस्वी यादव नजर नहीं आए। उसके बाद थोड़ा पीछे देखा तो उनको नजर आए कि तेजस्वी तो उनसे पीछे है और ये बात राहुल गांधी को अच्छी नहीं लगी। बराबरी की बात करते हुए कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने अपने सुरक्षा कर्मी को हिदायत दी, इशारा किया कि गाड़ी आगे बढ़ाओ ताकि तेजस्वी यादव की जो बुलेट है वो उनके बराबर में खड़ी हो सके और तेजस्वी और राहुल साथ साथ भीड़ की अगुवाई करते नजर आए। और देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से राहुल गांधी अपने बगल में देखते हैं, लेकिन तेजस्वी की गाड़ी नजर नहीं आती है, तेजस्वी यादव दिखाई नहीं देते हैं। तो फिर पीछे घूमते हैं, तेजस्वी उनको पीछे नजर आते हैं। तो देखिए, सिक्योरिटी वाले को किस प्रकार से राहुल गांधी ने टोका और कहा गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए, और उसके बाद जो सुरक्षा कर्मी है उसने अपनी बाइक को आगे बढ़ाया ताकि तेजस्वी यादव बराबर में आ सके। लेकिन फिर भी भीड़ इतनी थी और वहां पर जगह की कमी साफ नजर आ रही थी। यही बड़ा कारण था कि राहुल गांधी आगे आगे और तेजस्वी यादव पीछे पीछे चलते नजर आए। हालांकि आगे चल करके ये कारवां जो है एक बार फिर बराबर हो गया और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ चलते दिखाई दिए। लेकिन ये जो वीडियो नजर आया वो बता रहा था कि तेजस्वी यादव को लेकर राहुल गांधी के मन में क्या है। क्या राहुल गांधी खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं? क्या इस वोटर अधिकार यात्रा के जरिए वो अपनी राजनीति साध रहे हैं, या फिर वो तेजस्वी यादव को भी साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं? ये आप खुद में आकलन कर सकते हैं। अब वोटर अधिकार यात्रा की बात कर ले तो 11 दिनों की यह यात्रा हो चुकी है और दरभंगा से आज शुरू हुई और फिर मुजफ्फरपुर में पहुंची। और बड़ी बात ये रही आज की यात्रा की कि इसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी मौजूद रहे और मुजफ्फरपुर में जो मंच सजा उस पर उन्होंने भाषण भी दिया। हालांकि उनके भाषण को हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ा और इसके लिए एक ट्रांसलेटर भी रखने की जरूरत पड़ी थी। आज एक बार फिर मुजफ्फरपुर में मुकेश सहनी हो, तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो, उन्होंने वोट चोरी का आरोप चुनाव आयोग और बीजेपी पर लगाया है। अब ये यात्रा सीतामढ़ी की तरफ पहुंचेगी और उसके बाद घूमते हुए 1 सितंबर को बिहार के राजधानी पटना में इसे संपन्न होना है। लेकिन इस यात्रा के दौरान कई ऐसे नजारे लगातार देखने को मिल रहे हैं जो
दिलचस्प हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक संकेत भी लोगों को देते जा रहे हैं कि महागठबंधन की यह यात्रा किस रूप में कैसे है और इसका नेतृत्व करता कौन है। और बिहार की राजनीति असल में भले ही महागठबंधन में सीएम चेहरे को लेकर उठापटक की बात कही जाए, लेकिन सचमुच वो सीएम चेहरा कौन हो सकता है। राहुल गांधी ने आज एक बार फिर से ये साबित किया और साथ ही साथ तेजस्वी यादव को बराबरी में लाने की जो उनकी कोशिश नजर आई, जो सम्मान देने की भी कोशिश आप कह सकते हैं, वो भी आपने देखा किस तरीके से सुरक्षाकर्मी को उन्होंने इशारा किया कि आप आगे बढ़िए ताकि तेजस्वी यादव उनके बराबर में आ सके और तेजस्वी यादव और वो साथ साथ इस वोटर अधिकार यात्रा की अगुवाई कर सके। तो लगातार बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के जरिए सियासत को महागठबंधन ने गर्म रख कर रखा है। चुनाव आयोग और बीजेपी पर लगातार आरोप लगाने का जो सिलसिला है वो जारी है। अब बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।